हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। तो आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है पोपाई द स्लेयर मैन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को दो लड़कों से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो एक्चुअली उन लड़कों की ड्रग्स चुरा कर भागी थी और उनको छुपाने के लिए वो आ जाती है एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री का ताला तोड़कर वो अंदर जाने में कामयाब हो गई थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ करते तभी उनके पास एक पालक का कैन आ जाता है जो पोपाई खाया करता था। पोपाई की कहानी एक लड़के ने सुन रखी थी। अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो लड़के ने बोला कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर पोपाई को गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा मोटा सा हाथ लेकर उस लड़के को अपनी तरफ घसीटा और उस लड़के को बुरी तरीके से चीर फाड़ करके उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकालकर उसे जान से मार दिया। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ खड़े दूसरे लड़के ने उस लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर पोपाई को ब्लैकमेल करना चाहा, पर ये हरकत उस लड़के को भारी पड़ गई क्योंकि उस लड़की को बचाने के लिए पोपाई ने उस लड़के का हाथ जरा सा झटका नहीं कि उस लड़के का हाथ ही टूट गया और अपने दोनों हाथों से उसके मुंह को उसने तो जैसे कि निचोड़ दिया। वो लड़का वहीं मर गया। हालांकि पोपाई ने उस लड़की को बचाया और उसकी काफी मदद की, लेकिन वो लड़की डर कर पोपाई को कहने लगी, तुम तो मॉन्स्टर निकले। ये सुनकर पोपाई को बहुत गुस्सा आया तो पोपाई ने उस लड़की को भी मार डाला। और तभी हमें यहाँ पर मूवी का टाइटल दिखाया जाता है, पोपाई द स्लेयर मैन। खैर फिर उसके बाद में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डेक्स्टर होता है और इस लड़के को एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है पोपाई के ऊपर उसी फैक्ट्री में जाकर। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में उसका साथ देने वाली थी ओलिविया जो कि उसकी दोस्त थी और उसके बाकी 3 दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। फिर हम उसी फैक्ट्री के मालिक को देखते हैं जो कि एक स्टेट एजेंट से ये फैक्ट्री को बिकवाने की बात कर रहा था। वो स्टेट एजेंट कहती है कि मैं ये फैक्ट्री बिकवा तो दूं, लेकिन पहले इस फैक्ट्री से जुड़े जो रूमर्स है उसे खत्म करना होगा। फैक्ट्री ओनर पूछता है कि कैसे रूमर्स। तभी वो स्टेट एजेंट बताती है कि आज से 20 साल पहले इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था क्योंकि इस फैक्ट्री के स्पिनिच में कुछ इन्फेक्शन पाए गए थे और अगर ये बात झूठी है तो इतने साल से ये फैक्ट्री बंद क्यों है। और ये भी रूमर्स है कि इस फैक्ट्री में अभी भी पोपाई रहता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। जो स्टेट एजेंट औरत थी वो बहुत डर गई। उसे वो भारी कदमों की आवाज उसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी और अचानक किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उस लड़की ने जोरदार चीख मार दी, लेकिन तभी वो फैक्ट्री के ओनर ने बताया कि ये यहाँ का गार्ड है। वो लड़की काफी डर चुकी थी। फैक्ट्री के ओनर के लाख समझाने के बाद भी वो लड़की यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी फाइल भूल जाती है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री के ओनर ने उस गार्ड से कहा कि जो कुछ भी हो यहाँ पर अगर कोई है तो उसका सफाया कर दो क्योंकि जल्द ही मैं इस फैक्ट्री को बेचना चाहता हूँ और मैं इसकी डील किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो फैक्ट्री ओनर यहाँ से चला जाता है और वो अट्ठा कट्टा बॉडीगार्ड अपने काम पर लग जाता है। वो बिना डरे पूरी फैक्ट्री में घूम रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही 2 लड़कों की लाशें नजर आ जाती है जिन्हें कुछ देर पहले पोपाई ने मारा था। तभी ही उसके सामने बड़ा सा पोपाई आ गया। वो गार्ड ने खुद को ताकतवर समझकर पोपाई पर हमला करना चाहा, लेकिन पोपाई को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पोपाई ने एक हाथ मारते ही उसे नीचे गिरा दिया और बिना मेहनत करे ही उसके सर पर पांव रखकर उसके सर को कुचल दिया और उस गार्ड को भी मार दिया। उसके बाद हमें वही फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो पोपाई की फैक्ट्री में जाने वाले होते हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। वो वहाँ पर एक बार में अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर पोपाई द स्लेयर मैन के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी दोस्त केटी का मानना था कि ये सब कहानी है, सच्चाई कुछ नहीं। उनके पीछे बैठा बूढ़ा आदमी उन लोगों को कहता है कि तुम लोग इस बात को मजाक मत समझो क्योंकि आज भी उस फैक्ट्री में पोपाई द स्लेयर मैन रहता है और आज भी वो अपने प्यार का वहाँ पर इंतजार कर रहा है और अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। और इसी बातचीत के दौरान वहाँ पर कीटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ आवारा दोस्त भी आ गए। उसके बाद ये सारे लोग फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री पहुँचते ही ओलिविया को फैक्ट्री की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है जो कि पोपाई ही था, लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। इन्हें डॉक्यूमेंट्री बनानी थी लेकिन फैक्ट्री में ताला लगा हुआ था। अब इन्हें ताला तोड़ना था लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ओलिविया ने बड़ी आसानी से उस ताले को खोल दिया जैसे कि ये उसका रोज का काम हो। फैक्ट्री में जब घुसते हैं तब ये देखते हैं कि केटी को उसकी
उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, वो उठाती नहीं बल्कि उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ऐसे में उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो आग में तेल का काम करते हैं। वो केटी के बॉयफ्रेंड को बताते हैं कि कहीं केटी और डेक्स्टर रिलेशनशिप में तो नहीं, अगर ऐसा है तो हमें उन्हें फैक्ट्री में जाकर पकड़ना होगा। यहाँ पर ये तीनों भी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री में इनको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इसलिए एक साथ रहकर ये लोग काम कर नहीं सकते थे। इसीलिए केटी को ये लोग मॉनिटर पर बिठा देते हैं और डेक्स्टर और ओलिविया दूसरी जगह पर कैमरा लगाने लगते हैं और उनके बाकी के दो जो साथी थे वो पूरी फैक्ट्री देखने के लिए चले गए। डेक्स्टर और ओलिविया बहुत डर रहे थे क्योंकि बार बार उनके पास एक कैन आ रहा था, पॉपाई द सेलर मैन का पालक का कैन। ये देखकर तो वो घबरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से कुछ कबूतर निकलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कैन्स ये कबूतर ही गिरा रहे थे। ये लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि पॉपाई इस फैक्ट्री में नहीं है, हालांकि सच तो ये था कि पॉपाई अपनी सिगार जलाए इनके पीछे ही खड़ा था। हम देखते हैं कि डेक्स्टर ने हर जगह जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर दिया है और उस कैमरे में पॉपाई कैप्चर भी होता है, लेकिन केटी अपने फोन में इतनी बिजी थी कि उसने फुटेज पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि वो स्टेट एजेंट भी यहाँ आ जाती है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट यहाँ रह गए थे। जब वो डॉक्यूमेंट्स लेने जाती है तभी उसके सामने आ जाती है उस गार्ड की लाश जिसे वो सुबह जिंदा देकर गई थी। लाश की इतनी बुरी हालत थी कि उसकी चीखें निकल गई, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब उसके पीछे पॉपाई द स्लेयर मैन था, यानी कि उसकी मौत उसके सामने थी। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से भागती है और एक रूम में घुसने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे में अटक जाते हैं। उसके बाल को पॉपाई इतनी जोर से खींचता है कि उसका पूरा स्कैल्प भी निकल जाता है। दर्द के मारे उसका इतना बुरा हाल होता है कि वो वहीं पर गिर जाती है और उतने में पॉपाई भी उस कमरे में आ जाता है। वो उस लड़की को उठाकर पालक काटने की मशीन में डालकर उसका कीमा बना देता है। वहाँ पर डेक्स्टर और ओलिविया बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वो पहले इसी टाउन में रहती थी, लेकिन बहुत साल पहले वो इस टाउन को छोड़कर चली गई थी और अभी अभी ही वो वापस इस टाउन में आई है किसी खास काम के लिए। यहाँ पर उन्हें ये फाइल चाहिए होती है जो साबित कर चुके कि इस फैक्ट्री में कुछ तो गलत हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी इनके पास चाबी नहीं थी। लेकिन ओलिविया इतनी आसानी से उस ड्रॉर को खोल देती है और उसी फाइल में उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जहाँ पर उन्हें इस फैक्ट्री की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इन लोगों को इस चीज का प्रूफ मिल जाता है कि इस फैक्ट्री को इसलिए सील किया गया था क्योंकि यहाँ की स्पिनच में कुछ जहरीली चीजें पाई गई थी। एक खास किस्म के जहरीले बैक्टीरिया इस स्पिनच के अंदर मिले थे। तब डेक्स्टर बोलता है कि इतनी बड़ी बात हुई थी और न्यूज में छपी भी नहीं। तब यहाँ पर ओलिविया कहती है कि इस फैक्ट्री का जो मालिक है वो बहुत ही बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये बात को कवर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लोग तभी यहाँ पर बात ही कर रहे थे, तभी इनके बाकी दो साथी भी यहाँ आ जाते हैं। फिर ये चारों मिलकर एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पर दीवारों पर कुछ पोयम्स लिखी हुई थी। उस पोयम में लिखा था कि तुम्हें अगर तुम्हारे आसपास से धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाओ और अगर तुम डरे तो समझो पॉपाई के हाथ तुम मरे। तभी हम देखते हैं कि कीटी के बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्त भी फैक्ट्री में पहुंच गए थे। फिर हम कीटी को देखते हैं, कीटी के पीछे पॉपाई था। कीटी जैसे ही पॉपाई को देखती है वो जोर से चिल्लाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो उस फैक्ट्री से बाहर निकलती है। तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है। इससे पहले कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ बताती, उसका बॉयफ्रेंड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके फोन को लेकर तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर पॉपाई भी आ जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का ओवर स्मार्ट समझकर अपना चाकू पॉपाई के अंदर स्टैब कर देता है। इतने छोटे मोटे हमले से पॉपाई का कुछ होने वाला नहीं था। पॉपाई अपनी उंगली से उसकी आंखें ही बाहर निकाल देता है। देखकर दूसरा लड़का अपनी गन लेकर पॉपाई के पास आता है। पॉपाई उसका हाथ ही मुदर देता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है। तभी वहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड भी केटी को वहाँ पर अकेला मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। लेकिन हैरत की बात ये थी, पॉपाई ने अभी तक केटी को कुछ भी नहीं किया था। फिर हम देखते हैं जो लड़का यहाँ से भागा था वो अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तभी वो पीछे देखता है, वो देखता है कि पॉपाई उसकी कार को पीछे से उठाए हुए था। ये देखकर वो डर गया, वो गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। पॉपाई भी उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ लेता है, फिर एक एंकर मारकर उसे जान से मार देता है। उसके बाद में हमें कीटी के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अभी भी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले
रास्ते को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो पॉपॉय है, इसलिए बिना सोचे समझे वो गोली चला देता है, लेकिन ये पॉपॉय नहीं केटी होती है और गोली केटी को लग जाती है। तभी वहाँ पर गन की आवाज सुनकर पॉपॉय आ जाता है। फिर से एक बार केटी का बॉयफ्रेंड केटी को अकेला छोड़कर भाग जाता है और यहाँ पर जो डेक्स्टर और ओलिविया थे वो लोग दो दो लोगों के ग्रुप में डिवाइड होकर केटी को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर उनको एक लाश दिखती है जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और जल्दी ही पुलिस को कंप्लेन करने लगते हैं। अभी ये लोग ये सारी चीज सोच ही रहे थे तभी दोबारा से इनके सामने पॉपॉय आ गया। पॉपॉय से डरकर जब वो लोग भागने लगते हैं तभी लड़के का पाँव किसी चीज में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इस एक्सीडेंट से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी क्योंकि उसका पाँव सिर्फ एक नेट में फंस गया था, लेकिन अपने पाँव को आजाद कराने के लिए जब वो उस नेट को खींचता है और उस नेट पे पड़े कुछ सलिए के पीस उसके जिस्म पर आकर गिरते हैं, जिस वजह से उसकी बहुत भयंकर मौत हो जाती है। वो लड़की बहुत घबरा गई थी क्योंकि उसका सारा खून उस लड़की के मुंह में गिर गया था। देखती है कि उसके पीछे पॉपॉय था, इसलिए फिर से वो एक बार चिल्लाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पॉपॉय से बचकर भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो अभी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसका साथी था। हड़बड़ी में जब वो भागती है तो उसका पैर भी किसी चीज में फंस जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसी जगह पर जहाँ पर उसका साथी गिरा था, इसीलिए वो अपने साथी के ऊपर गिरी और वो जो उसके रॉड थे वो उस लड़की के अंदर भी स्टैब हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेक्स्टर और ओलिविया एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्पिनच की कैन रखी हुई होती है। वहाँ पर पॉपॉय और उसकी फैमिली की फोटोज भी होती है। यहाँ पर हम पॉपॉय के असली फॉर्म को देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ खिलौने भी थे जो पॉपॉय की बेटी के थे, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी थे जिससे इन्हें ये पता चलता है कि पॉपॉय की वाइफ इस फैक्ट्री में काम करती थी और उसी ने स्पिनच के जहरीले होने वाली बात लीक की थी, जिसके बाद ही ये फैक्ट्री बंद हो गई और पॉपॉय की वाइफ का कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि इस फैक्ट्री के ओनर ने पॉपॉय की वाइफ को मरवा दिया। लेकिन पॉपॉय जो उसकी प्यार में पागल था वो उसे ढूंढने के लिए इस फैक्ट्री में ही रुक गया। पॉपॉय आज तक अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और उस फैक्ट्री में रहकर उसका इंतजार कर रहा है। पॉपॉय खुद को जिंदा रखने के लिए वही जहरीले पालक खाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है और वो एक मॉन्स्टर जैसा इंसान बन गया है। सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब डर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें अपने बाकी साथियों को भी तो लेना था। लेकिन मिला क्या इन्हें? अपने साथी की लाशें। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी ये लोग ये फैसला करते हैं कि ये लोग दूसरे एग्जिट से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही ये लोग दूसरे एग्जिट के पास गए तभी यहाँ पर उनका टकराव हो गया पॉपॉय से। पॉपॉय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका दिया। पॉपॉय के इतने ही मूव से डेक्स्टर का हाथ टूट गया और इससे पहले कि पॉपॉय उसे बेदर्दी से मार देता तभी वहाँ पर ओलिविया उसे कहती है कि नहीं छोड़ो। हैरान होकर हम ये देखते हैं कि पॉपॉय ओलिविया की बात मान लेता है। हमें ये रिवील होता है कि ओलिविया पॉपॉय की बेटी थी और वो काफी सालों के बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया काफी सालों बाद अपने डैड को देख रही थी। ये देखकर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे तभी वहाँ पर जॉय यानी केटी के बॉयफ्रेंड ने पॉपॉय पर गोली चला दी। पॉपॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो जॉय को ही मारने ही वाला था तभी वहाँ पर जॉय ने ओलिविया को ही पकड़ लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पॉपॉय की बेटी को पकड़ा था। जिस हाथ से उसने पॉपॉय की बेटी को पकड़ा था पॉपॉय उसका वही हाथ खींचकर बॉडी से अलग कर देता है और उसकी उसी हाथ से उसे सजा देता है कि उसके उसी हाथ से वो उसे मार मार कर खत्म कर देता है। और जब तक पॉपॉय ये सब कर रहा था तभी ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते वक्त इन्हें जख्मी केटी भी मिल गई जिसे गोली लगी थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले जब इनका बयान लेते हैं तभी ओलिविया ने पॉपॉय के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने ये झूठ बोल दिया कि किसी पागल आदमी ने ये सब किया है। पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है
है तब ओलिविया एक और झूठ बोल देती है कि वो आदमी यहाँ से भाग गया। फिर हम देखते हैं कि पॉपॉय अभी भी विंडो से उन्हें देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया फिर से उससे मिलने जरूर आएगी। फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री में फिर से इतना बड़ा हादसा हो गया था, इसलिए फिर से बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे। उसकी डील भी कैंसिल हो गई और इसी टेंशन में वो अपनी फैक्ट्री में आता है और तभी उसका सामना हो जाता है पॉपॉय से। पॉपॉय उसे देखकर कुछ अजीब और गरीब बोलता है और अपने हाथों से उसके मुंह को क्रश कर देता है और इसी तरह उस फैक्ट्री ओनर की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए ये फिल्म, ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है।